Jai Hind. Today's lecture we will study basics of TTL logic family. TTL means transistor logic. TTL is the most successful bipolar logic family which was evolved in 1960. NAND gate is the basic gate in TTL family. This is a NAND gate implementation with the help of TTL logic family. This is a BCC power supply which we are considering 5 volt. These are two resistors. One is 4 kilo ohm, second is 1.6 kilo ohm. The output is taken across this point with respect to ground. This is a T2 transistor. The T2 will operate in saturation and cutoff region. If transistor is off, if T2 transistor is off, then I will say transistor will in cutoff state. In same way, if T2 is on, then I will say T2 is in saturation. क्लास TTL के केस में हम स्पेशल ट्रांजिस्टर यूज करते हैं. दिस इज ए मल्टीपल एमीटर इनपुट ट्रांजिस्टर. दिस इज NPN ट्रांजिस्टर NPN. दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमीटर. इस केस में हम दो एमीटर टर्मिनल यूज कर रहे हैं, तो दिस इज ए मल्टीपल एमीटर ट्रांजिस्टर. Now I will verify its truth table. There are two inputs. A और B में हम इनपुट अप्लाई करेंगे, तो दो इनपुट्स हैं, टोटल 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1. अब क्लास अगर इनपुट में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा, अब क्लास अगर इनपुट्स में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तो लॉजिक 0 कॉरेस्पॉन्ड टू 0.2 वोल्ट विच इज इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू एमीटर व्हेन ट्रांजिस्टर T2 इन सैचुरेशन विच इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट. इसी तरह से अगर इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगी 5 वोल्ट. इनिशियली ए और बी में 0 0 अप्लाई किया, 0 मतलब 0.2 वोल्ट. तो इनपुट ए के साथ बैटरी 0.2 वोल्ट कनेक्ट की, इसी तरह से बी के साथ जो बैटरी है वो 0.2 कनेक्ट की. बीसीसी 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट कैसे होगा, इस तरह से. अब क्लास एक्चुअल में कनेक्शन कैसे होते हैं, ये टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा, इस ग्राउंड के साथ. इसी तरह से ये जो टर्मिनल है बैटरी का, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, इस बी के साथ. अब क्लास अगर मैं इस पाथ को देखता हूं, यहां पर दो बैटरीज हैं, बीसीसी 5 वोल्ट और ये जो बैटरी है 0.2 वोल्ट. तो रिजल्टेंट बैटरी क्या होगी, 5 वोल्ट. अगेन यहां पर पोलैरिटी है नेगेटिव, इस बैटरी की पोलैरिटी है नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा -0.2, डेट इज 4.8 वोल्ट. तो इन दोनों बैटरीज को मैं सिंगल बैटरी 4.8 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. अब क्या होगा, बेस क्या है P, एमीटर है N. बेस किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी 4.8 वोल्ट. इसी तरह से ये जो एमीटर है ये किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी 4.8. तो सिंपली अगर P पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये जो एमीटर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो डायोड है, तो सिंपली ये जो जंक्शन है बेस टू एमीटर, ये फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा. इसी तरह से ये भी जो जंक्शन है बेस टू एमीटर, ये भी चला जाएगा फॉरवर्ड वाइस में. तो सिंपली जैसे ए में लॉजिक 0 अप्लाई किया, बी में लॉजिक 0 अप्लाई किया, ये जो बेस टू एमीटर है ये चला जाएगा फॉरवर्ड वाइस में. फॉरवर्ड वाइस में क्यों जाएगा, आप इस डायोड को देखो, E के साथ लोअर पोटेंशियल है और P के साथ हायर पोटेंशियल है. P क्या है, ये बेस, दिस इज P, दिस इज N एंड दिस इज N. तो ये फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा. इसी तरह से B में भी जब लॉजिक 0 अप्लाई किया तो ये भी फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा. तो सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, एक ये पाथ और दूसरा इस पाथ में. अब इस पॉइंट में पोटेंशियल देखते हैं. बेस टू एमीटर PN जंक्शन बन रहा है. जब डायोड PN जंक्शन में कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7. तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0.7 प्लस ये जो B है, 0 क्या बताएगा, 0.2 वोल्ट. लॉजिक 0 मतलब 0.2 वोल्ट, तो दिस इज ए 0.9 वोल्ट. तो इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0.9.
अब हम ये देखेंगे ये T2 ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा। क्लास T2 कब ऑन होगा? जब इस पाथ में करंट फ्लो करेगा। और उस केस में क्या होगा? अगेन अगर मैं बेस टू कलेक्टर देखता हूं, यहां भी पीएन जंक्शन बन रहा है, दिस वन। ये T2 कब ऑन होगा? जब बेस टू कलेक्टर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0.7 प्लस अगेन दिस इज बेस, दिस इज अमीटर, बेस टू अमीटर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0.7 मिनिमम, तो दिस इज 1.4 वोल्ट। तो इस केस में जब ये दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज थे, इस पॉइंट में पोटेंशियल था 0.9। इस डायोड को कब ऑन होना था? जब इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल होगा 1.4 वोल्ट। तो सिंपली इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब ये दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज होंगे, इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और ये जो T2 है ये ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब कट ऑफ। तो ट्रांजिस्टर T2 कट ऑफ में रहेगा। T1 को देखते हैं। क्लास बेस टू अमीटर होगा फॉरवर्ड वाइज। इसी तरह से ये जो बेस टू कलेक्टर होगा ये होगा रिवर्स वाइज। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस टू अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है और बेस टू कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज होता है, तो उस कोर्स को बोला जाता है ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है। तो T1 किस में होगा? एक्टिव में। इसी तरह से T2 ऑफ है, कट ऑफ है। इस पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इस रजिस्टर्स के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज हमें यहां पर मिलेगी। तो आउटपुट मिलेगी 5 वोल्ट, दैट इज लॉजिक 1 हाई। नेक्स्ट केस, ए में लॉजिक 0, बी में लॉजिक 1। ए में लॉजिक 0 मतलब 0.2 वोल्ट, बी में लॉजिक 1 मतलब 5 वोल्ट। अब क्लास हमें पता है दिस इज बेस, दिस इज अमीटर, दिस इज कलेक्टर। बेस के साथ हाइयर पोटेंशियल 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, अमीटर के साथ लोअर पोटेंशियल है 0.2 वोल्ट, और आपस में ये बैटरी कनेक्टेड होंगी। तो ये जंक्शन है ये फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा। और अब ये जो सेकंड अमीटर इनपुट है इसको देखते हैं। जब ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में जाएगा तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा? तो फॉरवर्ड वाइज में जाएगा तो उसके केस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0.7 प्लस दिस वन 0.2, दैट इज 0.9। अब बी में अप्लाई कर रहे हैं 5 वोल्ट, इस पॉइंट में पोटेंशियल है 0.9। तो ये जो पीएन जंक्शन है ये किस में रहेगा? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये रिवर्स वाइज में रहेगा। पी में लोअर पोटेंशियल है, एन में हाइयर पोटेंशियल है, वो है 5 वोल्ट। तो ये रहेगा रिवर्स वाइज में। और इस पॉइंट में पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0.9 वोल्ट रहेगा। अब सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा। ये जो जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, और ये जो सेकंड बी इनपुट है यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस पॉइंट में, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0.9। क्या ये T2 ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा? ये कट ऑफ में रहेगा, ये ऑफ ही रहेगा। ये ऑन कब होगा? क्लास ये भी एक जंक्शन है जो बेस और कलेक्टर के बीच में, पीएन। जब पीएन कंडक्ट करता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैं 0.7 ले रहा हूं, अगर सिलिकॉन डायोड की बात करते हैं। इसी तरह से ये बेस टू अमीटर, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा 0.7, दैट इज 1.4। तो मिनिमम 1.4 चाहिए इन दो पॉइंट्स के बीच में, अभी है 0.9। तो ये T2 है ये ऑफ रहेगा। सिंपली बेस टू कलेक्टर भी क्या रहेगा? रिवर्स वाइज। तो इस केस में क्या होगा? बेस टू अमीटर है फॉरवर्ड वाइज, बेस टू कलेक्टर है रिवर्स वाइज। तो ये जो T1 है अगेन ये एक्टिव मोड में रहेगा, एक्टिव। T2 रहेगा कट ऑफ में। आउटपुट क्या मिलेगी? इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, यहां कोई ड्रॉप नहीं होगा। जो वोल्टेज यहां पर है यही वोल्टेज यहां पर मिलेगी। तो सिंपली आउटपुट लॉजिक 1 मिलेगी। 5 वोल्ट मिल रहा है तो लॉजिक 1। नेक्स्ट केस, ए में 1, बी में लॉजिक 0। अब क्लास आपको पता है ये बेस टू मीटर है, ये चला जाएगा फॉरवर्ड वाइज, ये जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज। दिस इज T1 ट्रांजिस्टर। अगेन फॉरवर्ड वाइज क्यों हुआ? दिस इज ए एन के साथ जो पोटेंशियल है वो लोअर है और पी के साथ हाइयर पोटेंशियल है। इसी तरह से इस पॉइंट का भी रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल होगा
अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है तो यहाँ पर ड्रॉप होगा 0.7 प्लस 0.2, ये जो लॉजिक जीरो है ये 0.2 वोल्ट को बताता है। जीरो मतलब यहाँ पर बैटरी लगी होगी पॉजिटिव, पर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0.2 वोल्ट। और सेम दिस इज BCC 5 वोल्ट, तो इस तरह से कनेक्शन पीछे कनेक्ट होगा। अब क्लास ये जो जंक्शन है ये चला जाएगा फॉरवर्ड वाइज, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल होगा 0.9, 0.7 दिस वन प्लस 0.2। अब ये जो जंक्शन है बेस टू अमीटर ये चला जाएगा रिवर्स वाइज में। बेस में पोटेंशियल 0.9 है और ई में ज़्यादा है, ई में पोटेंशियल है 5 वोल्ट, 1 बताएगा 5 वोल्ट, तो ये चला जाएगा रिवर्स वाइज में। तो सारे का सारा करंट कैसे फ्लो होगा, इस पाथ में फ्लो होगा। यहां पर जो हम ए इनपुट यूज कर रहे हैं यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो अगेन ये भी ऑफ हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ये चला जाएगा कट ऑफ में। कट ऑफ में क्यों जाएगा, इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल है 0.9, और ये ऑन कब होगा, जब मिनिमम पोटेंशियल इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड 1.4 वोल्ट होगा। तो सिंपली ये जो बेस टू कलेक्टर है ये भी रिवर्स वाइज में होगा, ये कट ऑफ में, तो T1 अगेन एक्टिव मोड में रहेगा। एक्टिव क्यों बोला, बेस टू मीटर फॉरवर्ड वाइज और बेस टू कलेक्टर रिवर्स वाइज एक्टिव। T2 है कट ऑफ। अगेन आउटपुट क्या मिलेगी, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जो पोटेंशियल यहां पर है, जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज मुझे यहां पर मिलेगी, तो आउटपुट हाई। लास्ट ए में भी 1, बी में भी 1। अब क्लास इसका क्या मतलब है, यहां पर 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ए में 5 वोल्ट, बी में भी 5 वोल्ट। अगर मैं इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूं, दिस इज ए BCC 5 वोल्ट, यहां भी बैटरी लगी होगी। अब अगर मैं ए इनपुट को देखता हूं, इस बेस टू अमीटर जंक्शन को देखता हूं, तो 2 बैटरी यूज हो रही है 5 वोल्ट, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज 5, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, अगेन यहां पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, सेम पोलैरिटी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा, 5 - 5 तो 0। तो एक तरह से इस जंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, अनबाइज्ड जंक्शन। इसी तरह से सेम ये जो बेस टू अमीटर है जहां पर हम बी इनपुट ले रहे हैं, इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, अनबाइज्ड। अनबाइज्ड क्यों बोला, दिस इज 5, दिस इज अगेन 5, रिजल्टेंट क्या हुआ, 5 - 5 0। तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों जंक्शन रिवर्स वाइज में है, दिस इज आल्सो रिवर्स वाइज, दिस इज आल्सो इन रिवर्स वाइज। या क्लास आप ऐसे भी देख सकते हो, ए में 1, बी में 1, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट। अगर मैं इस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज ले लेता हूं, तो यहां पर ड्रॉप कितना होगा, 0.7। जब ये कंडक्ट करेगा, करंट इस पाथ के थ्रू कंडक्ट करेगा, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, 5 + 0.7 दैट इज 5.7। क्लास ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर ये डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, और यहां पर पॉइंट विद रेफरेंस टू ग्राउंड होगा 5.7, और यहां पर जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है और इस पॉइंट पे 5.7 है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अगर करंट फ्लो करेगा तो इस पॉइंट में ड्रॉप होगा, और सिंपली यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट से कम होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ए और बी में 1 अप्लाई किया, ये दोनों जंक्शन अनवाइज्ड हो जाएंगे, या फिर मैं बोल दूंगा रिवर्स वाइज्ड। अब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जो करंट होगा वो इस पाथ से फ्लो करेगा। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये चला जाएगा सैचुरेशन में, मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है। और जैसे ही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाता है, कलेक्टर टू अमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.2 वोल्ट। अब आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड मिलेगी 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट मतलब लो वोल्टेज, मतलब आउटपुट मिलेगी लॉजिक 0। अब ट्रांजिस्टर की कंडीशन देखते हैं, T2 चला जाएगा सैचुरेशन में, T1 देखते हैं। अब क्लास T1 के केस में बेस टू अमीटर रिवर्स वाइज है, और ये जो बेस टू कलेक्टर है ये हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज। अगर बेस टू अमीटर रिवर्स वाइज और बेस टू कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज होता है तो उस केस को बोला जाता है रिवर्स एक्टिव, तो T1 होगा रिवर्स एक्टिव मोड में। इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, दिस ये पीएन जंक्शन, तो यहां पर ड्रॉप होगा 0.7, बेस और कलेक्टर के बीच में पीएन जंक्शन बन रहा है। अब T2 चला गया सैचुरेशन में। जब T2 सैचुरेशन में जाता है तो उस केस में बेस टू अमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सैचुरेशन में वो 0.8 वोल्ट होता है।
दैट इज 1.5 वोल्ट। तो इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो होगा 1.5 वोल्ट, या सिंपली इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो पोटेंशियल या वोल्टेज होगी वो होगी 1.5 वोल्ट। और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 5 माइनस दिस 1.5 वोल्ट, दैट इज 3.5 वोल्ट। अगेन अब यहां पर करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, एक करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है, इस पाथ में भी करंट फ्लो करेगा। अब यहां पर आउटपुट मिल रही है 0.2 वोल्ट विद रेफरेंस टू ग्राउंड, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्ट ड्रॉप होगा, 5 माइनस 0.2 दैट इज 4.8 वोल्ट। दिस इज अ ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 0, बाकी के केस में आउटपुट 1 मिल रही है। TTL लॉजिक, दिस इज ए मल्टीपल मीटर ट्रांजिस्टर। अब क्लास TTL के केस में हम इनपुट्स को डायरेक्टली ट्रांजिस्टर T1 में अप्लाई नहीं करते हैं, हम क्लैंपिंग डायोड यूज करते हैं। ये क्लैंपिंग डायोड क्या करते हैं, ये ट्रांजिस्टर T1 को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, A और B में हम इस तरह से इनपुट सीक्वेंस अप्लाई करते हैं। नॉइस के कारण क्या होता है, यहां पर ये स्पाइक्स बन जाती हैं। ये जो ऊपर वाली स्पाइक्स हैं ये पॉजिटिव स्पाइक्स हैं, और ये नीचे वाली स्पाइक्स हैं ये नेगेटिव स्पाइक्स हैं। यहां पर जो वोल्टेज होगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए नेगेटिव स्पाइक्स बोला। अब क्लास जैसे ही ए और बी में हम हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो नॉइस के कारण ये स्पाइक्स बनेंगी। फिर जैसे ही ये स्पाइक्स ए और बी में अप्लाई करेंगे, इन नेगेटिव स्पाइक्स के लिए ये दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइस हो जाएंगे, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये ग्राउंड हो जाएगा। ये पॉजिटिव स्पाइक्स को रिमूव नहीं करेगा, नेगेटिव स्पाइक्स को रिमूव करेगा। नेगेटिव स्पाइक्स के केस में क्या होगा, जो एन होगा यहां पर पोटेंशियल होगा नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब, जो वोल्टेज होगी नेगेटिव टर्मिनल होगी। इसी तरह से यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगी, तो ये दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइस में चले जाएंगे। जैसे नेगेटिव स्पाइक्स अप्लाई होंगी ये दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइस हो जाएंगे, और ये जो स्पाइक्स हैं वो ग्राउंड में चली जाएंगी। इसी तरह से क्लास अगर TTL के केस में मैं A और B में कोई इनपुट अप्लाई नहीं करता हूं, सिंपली इनको ओपन रखता हूं, मतलब कोई इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनपुट लॉजिक 1 कंसीडर होती है। कौन कौन सी लॉजिक फैमिली है अगर उनकी इनपुट्स हम ओपन रखें वो लॉजिक 1 कंसीडर होती हैं, वो है DTL, HTL, TTL। तो सिंपली फ्लोटिंग इनपुट्स इन फ्लोटिंग जो ओपन इनपुट्स होती हैं इन DTL, HTL एंड TTL लॉजिक फैमिली आर एक्टिंग एज लॉजिक 1। इसी तरह से ये जो नेगेटिव स्पाइक्स हैं इसको रिमूव करने के लिए हम क्लैंपिंग डायोड यूज करते हैं। नेगेटिव स्पाइक्स में डैमेज द ट्रांजिस्टर T1। Clamping diode are connected in TTL in order to protect the transistor T1 during the high frequency negative spikes or ringing। ये जो spikes हमें मिल रही है it is also known as ringing। In TTL logic family following outputs are available। One is open collector output, second one is tri-state output, third one is totem pole output or active pull-up output। In this lecture I will discuss open collector output and tri-state output। Now I will discuss open collector gates। This is a TTL logic। अब क्लास ये जो Q2 ट्रांजिस्टर है इसका जो कलेक्टर है इसको हमने रखा है ओपन, इसलिए इसको बोला जाता है ओपन कलेक्टर गेट। अब यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक 1 या लॉजिक 0 मिलना चाहिए, उसके लिए हम रजिस्टर यूज करते हैं। ये जो रजिस्टर है इसको पुल अप रजिस्टर बोला जाता है। पुल अप रजिस्टर क्यों बोला गया, इस रजिस्टर के कारण आउटपुट हाई हो रही है। आउटपुट हाई मतलब ये जो आउटपुट है वो BCC मिल रही है। ऐसा क्यों होगा, जब ये Q2 कट ऑफ में जाएगा इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आउटपुट है वो BCC के बराबर हो जाएगी थ्रू रजिस्टर R, इसलिए इसको पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर हाई एंड लो लॉजिक लेवल out of the circuit, an essential pull-up resistor is connected to BCC from the collector of Q2 as shown in figure। और ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर के कारण ये जो आउटपुट है हाई हो रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, पुल अप रजिस्टर, और साथ में इसको
एग्जैक्ट जो इसका नेम है वो होता है पैसिव पुल अप रजिस्टर। तो सिंपली सिंस द आउटपुट इज पुल्ड टू लॉजिक हाई, यहां पर जो आउटपुट है वो लॉजिक हाई हुई थ्रू द रजिस्टर, इट इज कॉल्ड पैसिव पुल अप। अब आउटपुट हम बाई विद रेफरेंस टू ग्राउंड ले रहे हैं। अगर आउटपुट में मैं कैपेसिटिव लोड एज्यूम करता हूं, आउटपुट को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि यहां पर कैपेसिटिव लोड है, और ये कैपेसिटिव किसके कारण हो सकती है, ये स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण भी हो सकती है। जैसे ये ट्रांजिस्टर Q2 है, ये बेस और जो अमीटर टर्मिनल है क्लास, इसके बीच में कैपेसिटेंस होती है। इसी तरह से ये जो बेस टू कलेक्टर है, इसके बीच में भी कैपेसिटेंस होती है। इसी तरह से कलेक्टर और अमीटर के बीच में भी कैपेसिटेंस होती है। इसको बोला जाता है स्ट्रे कैपेसिटेंस। ओवरऑल ये जो कैपेसिटेंस है, इसको मैं एज ए लोड एज्यूम कर रहा हूं, इसको एज ए लोड एज्यूम किया। अब क्या होगा, आउटपुट यहां पर हाई कब मिलेगी, जब ये ट्रांजिस्टर Q2 चला जाएगा कट ऑफ में, मतलब ऑफ। उस केस में करंट कैसे पास होगा, इस पाथ में करंट फ्लो करेगा, और ये जो कैपेसिटर ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक इसकी वैल्यू BCC ना हो जाए। और ये कैपेसिटर कितना टाइम चार्ज होने के लिए लेगा, इसको टाइम डिले से देखा जाता है। टाइम डिले कितना होगा, यहाँ पर R/C। जितनी ज़्यादा रजिस्टर की वैल्यू होगी उतना ही टाइम लगेगा इस कैपेसिटर को चार्ज होने में। तो सिंपली ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर की जगह हम ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। इस ट्रांजिस्टर का क्या बेनिफिट होगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, डेट इज जब ये सैचुरेशन में होगा, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगी वो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो उसके कारण क्या होगा, ये जो टाइम कांस्टेंट है R/C, ये RT किसके कारण, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ऑन ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, और ये C दिस इज कैपेसिटेंस। तो सिंपली टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये जो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो मतलब जो ये सर्किट है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस रजिस्टर की जगह पर हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है टोटम पोल आउटपुट। तो इसी तरह से ओपन कलेक्टर अरेंजमेंट इज मच स्लोअर देन टोटम पोल अरेंजमेंट। टोटम पोल में हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, बिकॉज द टाइम कॉन्स्टेंट विद विच द लोड कैपेसिटेंस चार्जेस इन दिस केस इज कंसिडरेबली लार्ज। ये क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर हम रजिस्टर यूज करते तो उस केस में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जानी थी, और उसके कारण जो ये सर्किट है उसकी स्पीड कम हो जानी थी। तो उसकी जगह पर हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, और उस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है टोटम पोल अरेंजमेंट। टोटम पोल के अरेंजमेंट के कारण क्या होगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ट्रांजिस्टर की नेट रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो इसी तरह से इन द केस ऑफ टोटम पोल, इट इज एक्टिव पुल अप, दैट इज pull up through transistor Q3, the RON register of transistor when it is on of Q3 is very small, so that charging time constant is low and output rises very fast. तो टोटम पोल के कारण क्या होगा, जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। Now I will discuss tri-state output. This is a BCC. Here we are using two resistor, and this is a 2 emitter NPN transistor. This is T1 and this is T2. अब this is enable. अगर क्लास इनेबल में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करता हूँ, दिस इज ए इनेबल। ए में आप कुछ भी अप्लाई करो, 0 करो या फिर 1 करो, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया डोंट केयर में। जैसे ई में लॉजिक 0 अप्लाई किया तो सिंपली ये जो बेस और अमीटर जंक्शन है ये चला जाएगा फॉरवर्ड वाइज। ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे ये फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा तो सारे का सारा करंट कैसे फ्लो होगा, इस पाथ में। अब क्लास ई में जैसे लॉजिक 0 अप्लाई किया, T3 में जैसे लॉजिक 0 अप्लाई किया, ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी हो जाएगा ऑफ। अब मैं बीच का सर्किट नहीं बना रहा हूँ, बीच में काफ़ी सारे कनेक्शन लगते हैं, बस आपको ये याद रखना है जैसे ई में 0 अप्लाई किया ये T3 ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ कैसे होगा, जैसे बेस टू अमीटर, यहाँ पर हाई पोटेंशियल चाहिए बेस टू अमीटर, पर यहाँ लॉजिक 0 लो लेवल अप्लाई कर रहे हैं तो T3 भी क्या हो जाएगा, ऑफ। बेस टू अमीटर है फॉरवर्ड वाइज। ए में क्या जूम कर रहा हूँ कि कोई भी इनपुट हो सकती है, 0 भी हो सकती है 1 भी। जब ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है तो सिंपली ये जंक्शन रिवर्स वाइज में हो जाएगा, सिंपली ये जो T2 है ये भी ऑफ हो जाएगा। इस केस में T3 भी ऑफ है, T2 भी ऑफ है, मतलब T3 भी कट ऑफ में है, T2 भी कट ऑफ में है। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर
ऑफ हैं। तो ये जो आउटपुट है विद रेफरेंस टू ग्राउंड, या मैं ये बोलता हूँ बाई विद रेफरेंस टू बीसीसी वेरी हाई इंपीडेंस स्टेट में चला जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं बोलूँगा हाई इंपीडेंस स्टेट। हाई इंपीडेंस में क्या हुआ, अगर ई में 0 अप्लाई किया तो ये भी ट्रांजिस्टर ऑफ, ये भी ट्रांजिस्टर ऑफ, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, और सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो होगा। अब ये जो ए इनपुट है इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि हमने 0 अप्लाई किया है या 1 अप्लाई किया है। नेक्स्ट ई में लॉजिक 1 अप्लाई किया, जैसे ई में लॉजिक 1 अप्लाई किया, जैसे 1 अप्लाई करेंगे, अब ये P2N जिसी एक तरह से हाई पोटेंशियल होगा, ये T3 ऑन। आपने बस ये याद रखना है, जैसे ई में 1 अप्लाई किया ये T3 ऑन हो जाएगा। ई में 1 अप्लाई किया ये T3 ऑन है। अब ए में अगर 0 अप्लाई करते हैं, अब क्लास ई में 1 अप्लाई किया तो ये जो जंक्शन है P2N ये चला जाएगा रिवर्स वाइस में, यहाँ पर 0 तो ये चला जाएगा फॉरवर्ड वाइस में। ए में लॉजिक 0 है और ये दिस इज P, यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा, ये चला जाएगा फॉरवर्ड वाइस में। करंट कैसे फ्लो होगा, इस पाथ में, इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये ट्रांजिस्टर चला जाएगा कट ऑफ में। यहाँ पर आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड क्या मिलेगी, ये है कट ऑफ, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, कट ऑफ में है, ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ऑन मतलब सैचुरेशन में, तो हाई आउटपुट मिलेगी। तो सिंपली जैसे ए में 0 अप्लाई किया, आउटपुट क्या मिलेगी 1। थर्ड केस ई में अगेन इनेबल में लॉजिक 1 किया तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन, ऑन मतलब सैचुरेशन में। अगेन ई में 1 अप्लाई किया है, लॉजिक ए में 1 अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 है तो ये रहेगा रिवर्स वाइस में, ये जंक्शन अगेन, ये जो बेस टू अमीटर है ये भी रिवर्स वाइस में रहेगा। करंट कैसे फ्लो होगा, इस पाथ में, इस पाथ में और इस पाथ में। ये T2 ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा सैचुरेशन में, और कलेक्टर टू अमीटर वोल्ट सैचुरेशन में कितनी रहती है 0.2 वोल्ट, मतलब आउटपुट मिलेगी लॉजिक 0। अब इसको ट्राई स्टेट आउटपुट क्यों बोला, यहाँ पर 3 स्टेट मिल रही हैं, लॉजिक 1 हाई, लॉजिक 0 और तीसरी है हाई इंपीडेंस स्टेट, और इस सर्किट को कंट्रोल कर रहा है इनेबल इनपुट। अगर इनेबल में लॉजिक 0 अप्लाई किया, ए में आप कुछ भी अप्लाई कर दो 0 या 1, इसलिए डोंट केयर बोला, सर्किट चला जाएगा हाई इंपीडेंस। हाई इंपीडेंस में ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे, T3 एंड T2 दोनों ऑफ रहेंगे। फिर इनेबल मैंने किया 1, ए में 0 अप्लाई किया, आउटपुट 1 मिली, इसी तरह से ए में 1 अप्लाई किया तो आउटपुट 0 मिली। एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ए नॉट गेट, ए में 0 आउटपुट 1, ए में 1 आउटपुट 0, और सर्किट को कंट्रोल कर रहा है ये इनेबल इनपुट। अगर इनेबल 0 रखा तो सर्किट हाई इंपीडेंस स्टेट में चला जाएगा, उस केस में दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे।